पार्टीज़ एंड आपकी जो हेयर एंडिंग पार्टीज़ थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। कहीं कहीं चल रही हैं बट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी हैं। ज़्यादातर 1 या 2 तारीख को मना लेते हैं। और इसके साथ हमें एक प्रॉब्लम और होती है, स्पेशली उन लोगों को जो लेते हैं अल्कोहल, और जो नहीं लेते हैं उन्हें भी ये मेडिसिन असर करेगी, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे पार्टी के बाद आप पार्टी का हैंगओवर जो है उसे उतार सकते हैं। तो पार्टी के बाद अगर आप पार्टी में अल्कोहल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी हैंगओवर देखने को मिलता है। तो हैंगओवर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपने लगा लिया एंड उसके बाद आपको हेडेक होने लगा, आपको प्रॉब्लम्स होने लगी। जब आप बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ट्रिप्स ले करते हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं ट्रेन में एंड सफ़र कर रहे होते हैं, कार में कर रहे होते हैं, या ज़्यादा रात को डांस कर लिया, थोड़ा ज़्यादा खा लिया, थोड़ा ज़्यादा थक गए, तब भी आपको हैंगओवर देखने मिलता है। तो उस तरह का हैंगओवर, साथ साथ ये वाला हैंगओवर, इन दोनों चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वाला जो हैंगओवर है, ये वाले से मेरा मतलब है अल्कोहल लेने के बाद जो हैंगओवर होता है उसका मेन कॉज क्या है। तो हैंगओवर जो होता है अल्कोहल लेने के बाद, उसका मेन कॉज ये होता है कि जब भी आप लेते हैं अल्कोहल, तो उसके कारण आपकी बॉडी में जो है ना वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है उसमें डिहाइड्रेशन हो गया है। अल्कोहल जो होता है वो डायरेटिक होता है। ओके, अल्कोहल डायरेटिक होता है। देखा होगा आपने कि जो लोग बियर वगैरह पीते हैं उनको बार बार यूरिन जाना होता है बार बार, तो अल्कोहल जो होता है डायरेटिक, वो बार बार आपको यूरिन पास करेंगे आप, तो आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट होती है अल्कोहल पीने से। सेकेंड चीज़, आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें इम्बैलेंस प्रोड्यूस कर देता है। अल्कोहल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रोड्यूस करता है, इसके कारण आपको हैंगओवर या प्रॉब्लम्स जो भी होती है वो होती हैं। एंड अल्कोहल जो होता है वो आपके बॉडी का जो विड्रॉ कर लेता है, लो शुगर मतलब जो है उसको विड्रॉ कर लेता है, मतलब लो ब्लड शुगर प्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी में आपके शुगर भी जो है ना वो कम हो जाती है। अब क्योंकि बॉडी में शुगर कम हो रही है, आपकी शुगर डाउन भी कर रहा है एक तरीके से, हम ये भी बोल सकते हैं, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होती हैं। आपकी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें ज़्यादा अल्कोहल पीने से ना स्वेलिंग्स आ जाती हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है। मतलब जब आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे, कंजप्शन करेंगे, तो आपके स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में स्वेलिंग होगी। देन स्लीप डिस्टर्बेंस भी प्रोड्यूस करता है अल्कोहल। कई लोग क्या होता है पार्टीज़ के बाद अल्कोहल ले लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, अब काम करना ज़रूरी है तो काम कर लेंगे, चलिए ऑफिस चले जाते हैं, काम भी करें, तो वो नींद ही नहीं पूरी कर पाते हैं। तो चलिए अब सेकेंड चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि होम रेमेडीज़ क्या क्या हैं, एंड एंड तक वीडियोस में बने रहिएगा। वीडियो में मैं एंड में आपको ये भी बताऊँगी कि कैसे आप जो हैं एक होम्योपैथी मेडिसिन है जिसको लेने के बाद आप पार्टी का हैंगओवर कर सकते हैं, वो भी साथ में लास्ट में आपको एक टिप भी दूंगी मैं कि क्यों आपको दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में। तो चलिए होम रेमेडीज़, या मतलब हम घर पे क्या क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है हम बाद में ख़रीद के रख लेंगे, बट अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, आप सोए नहीं है, थके हुए, तो कोशिश करें कि आप सो जाएं। अगर आप सो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप नहीं सो पा रहे हैं तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आप पानी खूब पीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स डिहाइड्रेशन हो रहा था, हमारी बॉडी जो है अल्कोहल डिहाइड्रेट कर रही थी हमें, तो इसलिए पानी जो है वो अच्छे से लीजिए। अगर रात को आपने पार्टी की, अभी सुबह हो गई बट हैंगओवर नहीं उतरा हुआ है, तो आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब आप करेंगे अल्कोहल से, जैसे मैंने कहा लो ब्लड शुगर करता है, आपके ब्लड का शुगर लेवल जो है वो उसको भी लो करता है अल्कोहल, तो इसीलिए आपको ब्रेकफास्ट करना है ताकि आपके ब्लड का शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो जाए और आपको अच्छा फील होने लगेगा। देन आप क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि अब आपकी बॉडी के कम हो गए हैं और फ्री रेडिकल्स वगैरह, तो आप इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें खा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टैबलेट लीजिए, कुछ और लीजिए, बट आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, जैसे कि हो गए अपने बेरीज़ वगैरह हो गई, हाँ अपने अनार हो गया, ग्रेप्स हो गए, पालक हो गई, पोमेग्रेनेट, अनार वो ले दिया मैंने, जिंजर हो गई, अपने नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब आप ले सकते हैं। एक और चीज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट जो हम सबके हिंदुस्तानियों के घरों में मिलती है, वो होती है टी, ओके, चाय। वैसे तो हम लोग दूध वाली चाय लेते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आपको हैंगओवर उतारना है इसलिए आपको ब्लैक टी लेनी है या ब्लैक कॉफ़ी लेनी है।
ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफ़ी, साथ में आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं अगर आप ग्रीन टी लेते हैं और पी पाते हैं तो। जब आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी ले तो आप प्लेन भी ले सकते हैं, और अगर आप नींबू डाल सकते हैं तो 2 बूंद नींबू डाल लें आप अपनी ब्लैक टी में, और ब्लैक टी के साथ नींबू लें। ये जो है ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के जितने फ्री रेडिकल्स होंगे ना उनको कट आउट करेगा। और आपने सुना होगा कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका एक्चुअल में लिंक होता है आपकी हार्ट डिजीज़ वगैरह के साथ, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जिसे लेने से हैंगओवर जो है वो तुरंत आधे 1 घंटे में और जल्दी ठीक कर देती है। तो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये जो मेडिसिन है ये है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका 30 ले सकते हैं। आप इसे 10 ड्रॉप्स लीजिए हैंगओवर के बाद, देन आप 5 घंटे बाद फिर से 10 ड्रॉप्स ले लीजिए अगर आपको लग रहा है कि असर नहीं किया है तो इस तरीके से जो होम्योपैथिक आपका हैंगओवर जो है, आपके जितने भी स्वेलअप हो गई है ना, जितनी आर्टरीज़ वगैरह, जो मेन कॉज होता है कि क्या होता है जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारी आर्टरीज वेन्स सब स्वेलअप हो जाती है, अल्कोहल यही कॉज करता है। तो इससे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका टमी भी ठीक रखेगा, आपके बॉडी एक को भी ठीक करेगा, आपके थकान को मिटाएगा और बहुत कुछ अच्छा करेगा। आपको नींद भी आ जाएगी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इस मेडिसिन को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगा या कुछ और डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा। इस मेडिसिन को लेने से आपका हैंगओवर तुरंत उतर जाएगा। अब एंड में मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ें जो कि मैंने जब नेट पे सर्च किया इसके बारे में, मैंने सोचा कि पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग जो है वो एस्प्रिन लेने की भी सलाह देते हैं कि रात के हैंगओवर के बाद एस्प्रिन ले सकते हैं। जो ड्रग्स मुझे मिले उनमें थे आप एलोपैथिक कुछ ड्रग्स इसमें दिए हुए थे, जैसे कि एस्प्रिन दिया हुआ है, आप एस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं। और आपको इनको बोला जाता है ओवर द काउंटर ड्रग्स, एलोपैथी ड्रग्स हैं जो ये वाले। एस्प्रिन हो गया, आइब्रूफिन वगैरह लिखा था, और नेप्रोक्सिन वगैरह ऐसे ड्रग्स लिखे हुए थे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप एस्प्रिन ना लें, आइब्रूफिन वगैरह ड्रग्स ना लें। एस्प्रिन जो होती है उसे तो आप ऑफकोर्स डॉक्टर से पूछ के ही ले। इस ड्रग्स का इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि कोई भी एस्प्रिन ले लेता है, बट आपको पता है एस्प्रिन जो होती है ना वो आपके खून को कम करती है, खून को पतला करती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ऐसे ड्रग्स ले रहे होते हैं उनकी बाकी कंडीशंस के कारण, जो उनको डिजीज़ है उसके कारण, तो उनका खून और पतला हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना ड्रग डोज, दोनों चीज़ों का, तो इससे प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, आपने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल वैसे भी आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहा है, हाँ, अब अल्कोहल से आपको प्रॉब्लम हो रही है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी का जो है आपका ब्लड का अल्कोहल लेवल कम हुआ नहीं है, आपने एस्प्रिन ले ली साथ में तो आपका खून और पतला हो गया। अब मैं और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी तो यहाँ हार्ट अटैक आने के प्रॉब्लम होते हैं, पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जब भी आप अल्कोहल लिए हो आपने रात को, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि आप कोई भी ड्रग ना लें, आपको चाहे कितना भी हेडेक हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, कोई भी आपको बोले, ओके। ये मेडिसिन आपको बचा भी सकती हैं और मार भी सकती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। और जो मेडिसिन मैंने होम्योपैथी में बताई है उससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी आपकी बॉडी में, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आप इसे ट्राई कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी डॉक्टर से पूछ के ट्राई करें तो आप दोनों ही चीज़ पूछ सकते हैं उनसे, एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में भी पूछ सकते हैं अगर कोई एलोपैथ है उनसे आप कंसल्ट करके, और अगर आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से बात कर सकते हैं तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं क्या हम हैंगओवर के बाद ये मेडिसिन ले सकते हैं। वो आपको सब बेस्ट एडवाइस ही देंगे, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो। हर किसी की बॉडी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपको नहीं पता और हमें कभी कभी हमें पता भी नहीं होता, हमने सुना होता है कि अरे उसकी उम्र अभी 35 ही साल थी, उसे अचानक से अटैक आ गया, किसी को पता ही नहीं है कि उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। हम सोचते ही नहीं है कि हमारी एज 35 साल है, हम इतनी कम एज के हैं, तो 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, और बहुत कम एज में भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं आजकल कि अटैक आ रहा है। तो उसके हम सोचते ही नहीं कि हम चेकअप करवाएं, हम क्यों चेकअप करवाएं, हम तो अभी यंग हैं, ऐसा सोचते हैं सब। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको सतर्कता बरतनी है, ओके। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे लोगों ने क्या किया है, अल्कोहल लिया है, उसके बाद उन्हें हेडेक हुआ, किसी ने कहा ये ले लीजिए, किसी ने नहीं भी कहा तो उन्होंने खुद से मेडिसिन ले ली, एंड देन उन्हें क्या हुआ, उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, उन्हें अटैक्स आ गए, उनकी ब्रेन हैमरेज के कारण पैरालिसिस हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस भी होते हैं। तो इसीलिए इन मेडिसिन को लेने से पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लें, ओके। अगर आप चाहते हैं तो आप
होम रेमेडीज़ वगैरह सब ट्राई कर सकते हैं। एंड एट द एंड थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको मेरी एडवाइस, मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप नीचे कमेंट करके भी मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ने में और रिप्लाई करने में। आप किसी चीज़ में वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं बना सकती हूँ। आप उससे मुझे बताइए कि आपको किस चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए। और अगर आप हमसे कंसर्न करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल एड्रेस पे। वो आपको मिल जाएगा हमारे बायोडाटा में, यहीं हमारे मतलब इसमें एडवाइस सब में, और नीचे भी मिल जाएगा बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन वगैरह में। एंड एट द लास्ट हैप्पी न्यू ईयर अगेन। एंड आशा करते हैं कि आपका ये साल भी मंगलमय हो और पिछला भी साल जो था वो मंगलमय रहा हो। थैंक यू।